नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलयुगी मामा ने अपनी भांजी को बनाया हवस का शिकार। 4 साल से कर रहा था शारीरिक शोषण। कोदौ खाने से एक परिवार के 3 लोग हुए बीमार। पति पत्नी की हालत गंभीर। मिर्ची डालकर लूट की कोशिश हुई नाकाम। लोगों ने जमकर की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। और विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। 1 सप्ताह तक चलेगा जागरूकता पखवाड़ा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक हवसी मामा ने अपनी ही भांजी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी लगभग 4 साल से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मामा अपने भांजे का विशेष आदर करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सिविल लाइन थाने से चंद कदमों की दूरी पर झिरिया नाले के नीचे रिश्तों को शर्मसार करने वाली दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को दिन दहाड़े अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता ने तीसरे दिन सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रभान साकेत को हिरासत में लिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए टीआई सिविल लाइन कमलेश साहू ने बताया कि आरोपी पीड़िता का मामा है, जो पिछले 3-4 साल से एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तभी से आरोपी मामा शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता का दैहिक शोषण करता रहा, और जब पीड़िता आरोपी पर शादी का दबाव बनाती तो जल्द ही शादी की बात कर पीड़िता से दूरी बना लेता। गुरुवार को दोपहर भी आरोपी मिलने के लिए युवती को सिविल लाइन थाने से चंद कदम दूर झिरिया नाले के नीचे बुलाया, जहां कलयुगी मामा ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। बराबर देता रहा और इसी शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। विगत दिनों यहाँ पे भी थाना सिविल लाइन क्षेत्र के झिरिया नामक स्थान पे भी उसके द्वारा यह दुष्कृत्य किया गया था, जिसके रिपोर्ट पर आज थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 512/24 धारा 64, 1 धारा 64(2)M और 69 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल विवेचना प्रारंभ करते हुए पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कल आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। घटना कब हुई? झिरिया परसों दिन की घटना वो बता रहा है और इसके पूर्व में भी वो शादी झांसा देकर ऐसा करता रहा है और ये दूर का रिश्ते का ये मामा लगता है आरोपी। आरोपी कहाँ का है, क्या नाम है? ये बरहा पड़ता है, सिमरिया थाना क्षेत्र का एक बरहा गांव है, वहां का रहने वाला है। ये घटना स्थल कहाँ पर? झिरिया नाला है, वही मंदिर के पास का था। तो सर ये मंदिर परिसर के अंदर इस तरह से मैं नहीं पर थे। कोदौ खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीमार पति पत्नी की हालत गंभीर है। बांधवगढ़ में कोदौ खाकर 10 हाथियों की मौत का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि रीवा में एक बार फिर से कोदौ खाकर पति पत्नी और बेटे तीनों गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां पति पत्नी की हालत बेहद चिंताजनक है। मामला रीवा जिले के मनगमा थाना अंतर्गत उलही गांव का है, जहां पर वाल्मीकि साकेत की पत्नी राज दुलारी ने घर में कोदौ बनाया। फिर पत्नी और बेटे तीनों ने मिलकर उसको खाया। खाने के कुछ देर बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी, जिसके बाद परिजनों को इलाज के लिए मनगमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ हालत गंभीर देखकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। देखिए, आज हमारे यहाँ 3 मरीज राज दुलारी साकेत, पत्नी वाल्मीकि साकेत और उनके पुत्र हैं अच्छेलाल साकेत, ये 3 लोगों को हमारे पास लाया गया, जिनके पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि कथित रूप से इनके घर में इन्होंने अपना कोई कोदो चावल बनाया था और उसको खाने के बाद इन्हें उल्टी दस्त की शिकायतें हुई। इसके बाद उन्हें लाया गया था, इनको परीक्षण करके उपचार के लिए भर्ती कर लिया है, जिसमें जो बुजुर्ग हैं दोनों पति पत्नी, उनकी स्थिति गंभीर है। उनका जो बेटा है वो तो अभी ठीक मालूम होता है। उपचार जारी है और चिकित्सक उनकी सख्त निगरानी कर रहे हैं। कहाँ से आए थे? ये उलही खुर्द मनगवा, ऐसा इन्होंने पता बताया है, वहाँ के निवासी। वाल्मीकि साकेत, सिया दुलारी और विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम चौराहे में ज्वेलर्स के ऊपर मिर्ची डालकर लूट का प्रयास किया गया। हालांकि आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम चौराहे में रुद्राक्ष ज्वेलर्स के नाम से सतीश सोनी की दुकान है, जहां बीती शाम एक युवक दुकान में आया और लॉकेट की मांग की। उसने कहा कुछ अच्छा सा दिखाइए, जिसके बाद दुकानदार उसे दिखाने लगा। युवक ने हेलमेट भी पहना हुआ था। जैसे ही दुकानदार ने उसे लॉकेट दिया, युवक ने बैग से मिर्ची निकाली और सतीश की आंख में डाल दी। हालांकि सतीश की आंख में मिर्ची नहीं पड़ी और वो तुरंत संभल गए, जिसके बाद भागकर उसका पीछा किया और हल्ला करने पर आसपास के लोग आए और जमकर पिटाई की। उसके बाद विश्वविद्यालय पुलिस को सूचना दी। मौके पर विश्वविद्यालय टीआई अपनी टीम सहित पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल अटैच नहीं कराया उसको वाईफाई से? है वाईफाई से है ये। अरे देखिए लॉकेट तुरंत लिए, लॉकेट रख लिया है। लॉकेट हम ले लिए, छुड़ा लिए ना तुरंत। मेरे दुकान में एक कस्टमर बन के व्यक्ति आया, लॉकेट देखने को बोला तो हम लॉकेट दिखाने लगे। वो लॉकेट अपने हाथ में लिया और बैग से मिर्ची का पाउडर निकाला और मेरे आँख में फेंका है। तो हम आँख ऐसे कर लिए नीचे की तरफ, तो पूरे चेहरे में पड़ा है। अब वो भागने का प्रयास किया, तुरंत उससे पकड़े हैं, लॉकेट छुड़ा के जेब में डाले हैं और पकड़े रह गए। वो भागने का प्रयास कर रहा था। फिर हम हल्ला किए तो बाहर के 2-4 लोग आके उसे पकड़े हैं। कितने बजे घटना हो गई? ये 9:10 के लमसम की घटना है, रात में। कहाँ पर दुकान है आपकी? मेरी नीम चौराहा के पास लक्ष्मी स्टेशनरी के सामने रुद्राक्ष ज्वेलर्स। तो हेलमेट लगाया था, वो सीसीटीवी में दिख रहा है। हेलमेट लगाया था और हाथ में ग्लव्स भी पहना था। क्या बोला आपसे? हमसे बोला कि हमें सामान दिखाइए 60-70 हज़ार तक का, लॉकेट दिखा दीजिए। तो हम लॉकेट दिखाने लगे तो वही लॉकेट हाथ में लिया और बैग से मिर्ची निकाल के मेरे आँख में डालने का प्रयास किया, तो आँख में नहीं पड़ा है और तुरंत भागने लगा लॉकेट लेके। तो पकड़ लिए हैं उसे और थाने लिया है? थाने ले आए हैं। थाने में अभी है, रिपोर्ट लिख रहे हैं। कौन सा थाना लगता है? विश्वविद्यालय थाने। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सोनी, कौन से नाम की? रुद्राक्ष ज्वेलर्स। उसको कौन कैसे पकड़ लिया आप लोगों ने? वो भाग रहा था, तुरंत हम आँख में मिर्ची पड़ जाती तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन बच गए थे। तो तुरंत पहली बार आया था दुकान आप? पहली बार आया है। डायरेक्ट मिर्ची डाल दी? डायरेक्ट मिर्ची डाला। सूचना पुलिस आई थी? पुलिस आई थी और टीआई साहब भी आए थे। उसके बाद वहाँ मुलाकात टीआई साहब से होने के बाद फिर थाने आए हैं रिपोर्ट डलवाने। मिर्ची डाला तो अभी कैमरा में पूरा रिकॉर्ड है। चलो एक काम करो, फोन लगाइए, छोड़िए कि नहीं? लगा भी मिर्ची नहीं लगा तो हम पटेल जी 30 लग रहा है। नहीं लगा भैया, छोड़िए कि नहीं? 30 लग रहा है भैया, ये तो ये क्या है? तेरी माता है, ये क्या है? ये क्या है? मारे नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक 65 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। मैदानी की रहने वाली अलकनंदा मिश्रा काफी समय से बीमार चल रही थी। उनका एक पैर भी टूटा हुआ था। बीती रात जब सब खा पी कर सो गए, उसके बाद अलकनंदा ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल परिवार के सदस्य सुबह जब सोकर उठे तो देखा वृद्धा अपने बिस्तर में नहीं थी, जिसके बाद इधर उधर ढूंढा और नहीं मिली। बाद में बाथरूम में दुपट्टे से लटकी हुई मिली। आनंद फानन में परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की माने तो अपनी बीमारी से परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और उसके बाद 2 बजे के लगभग हम लोग जाने सो रही थी, मतलब बोरी सी करा रही थी। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद सब सो गए, वो भी सो गई। फिर कब उठी पता नहीं चला। 7 बजे जब उठी, लोग उठे तो बोले अभी तक उठी नहीं। तो देखे तो कंबल में चद्दर बना दिए थे इस तरह की, ना कोई सो रहा है। और उसके देखने के बाद पता चला कि वो नहीं है। तो घर में देखे चारों तरफ, तो बाथरूम है, बाथरूम में रोशनदान से दुपट्टा का वो लगा के फांसी में दी रही थी।
कोई तकलीफ थी, इनको कोई समस्या? उनको शारीरिक तकलीफ थी, पैर भी टूटा था, मानसिक हेडक था और सीने उने में दर्द रहा था, बीमार रहती थी। मतलब क्या उम्र थी? उनको 65 साल उम्र थी। उनका नाम क्या है? अलखनंदा मिश्रा। घटना कहाँ की है? मैदानी। उनके लड़के घर में कौन कौन रहता है? उनके दो बच्चे हैं और एक पति हैं, 2 बहुएं हैं। क्या पति साथ में नहीं रहते क्या? जब घटना हुई तो फिर कैसे? पति तो बगल सो रहे थे, वो जब उठ के गई तब पता नहीं चला उनको, वो भी सो गए। जब सुबह उठे तब पता चला उनको। फांसी काहे से लगाएंगे? दुपट्टा से। सीताराम विवाह उत्सव के लिए आज रीवा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 35 किलोमीटर दूर पौड़ी धाम में संपन्न होगी, जहां सीताराम विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पौड़ी धाम में ये आयोजन 93 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अयोध्या से मिथिला के लिए रवाना हुई शोभा यात्रा रीवा से 35 किलोमीटर दूर पौड़ी धाम पहुंचेगी, जहां सीताराम विवाह उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1933 में इसकी शुरुआत सीताराम स्वामी हर्षण देव के द्वारा पौड़ी धाम में की गई थी। इसी परंपरा को बीते 93 वर्षों से कायम रखा जा रहा है और आज भी सीताराम विवाह उत्सव के लिए पौड़ी धाम में देश विदेश से राम भक्त उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। इस यात्रा में अयोध्या धाम के कई साधु संत भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता और आज सीताराम विवाह उत्सव कार्यक्रम में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। ये जो शोभा यात्रा है श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया पौड़ी धाम के लिए जा रही है। ये राम जी की बारात लेकर के अयोध्या से जा रहे हैं मिथिला के लिए। यहाँ से पौड़ी धाम रीवा से 35 किलोमीटर दूर पर है। सन 1933 में सीताराम जी का विवाहोत्सव स्वामी श्री राम हर्षण देव भगवान, आपने नाम सब सुना होगा, पूरे विश्व में महापुरुष की प्रसिद्धि है। उन्हीं के द्वारा ये सीताराम विवाहोत्सव समैया 1933 में प्रारंभ किया गया था। 92 वर्ष हो रहे हैं, तो ये 92 वर्ष की ये महायात्रा हो रही है। ऐसा विवाहोत्सव संपूर्ण विश्व में नहीं होता है जैसा स्वामी जी के द्वारा ये पद्धति के अनुसार विवाह होता है। संपूर्ण भारत के राम भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, कई तो विदेशों से भी आते हैं। महाराज अवश्य देखवे देखन जोगु, ये अवश्य ही देखने योग्य। विश्व एड्स दिवस पर आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आगामी 7 दिसंबर तक चलेगा जागरूकता पखवाड़ा। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस पर इस साल की थीम है सही मार्ग अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, जिसका तात्पर्य है स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए तो एड्स जैसी महामारी को विश्व से समाप्त किया जाता है। आज 1 दिसंबर से विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान आज जिला चिकित्सालय से विशाल रैली निकाली गई। इसके अलावा इन 7 दिनों में पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ओपन क्विज, प्रश्नोत्तरी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो जिला चिकित्सालय, पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण केंद्र पीटीएस, सदगुरु साईं नर्सिंग कॉलेज, साईं कंप्यूटर कॉलेज, स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और केंद्रीय जेल में आयोजित होंगे। कार्यक्रम का समापन 7 दिसंबर को किया जाएगा। एड्स दिवस पर रैली निकाली गई और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या संदेश? ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और आज इस विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा मध्य प्रदेश से अपने जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो अपने टीम है और जो अपने जिला अस्पताल के सभी चिकित्सक और अपने नर्सिंग ऑफिसर्स और सभी स्टाफ के द्वारा यहाँ पे उपस्थित होकर विश्व एड्स दिवस पे जो उपस्थित जो आमजन थे उनके साथ एक परिचर्चा की गई और एड्स क्या है, कैसे होता है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं और इससे घबराने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में जनमानस को जागरूकता देने के लिए और उनमें जो एड्स के प्रति जो भी आशंकाएं हैं, भ्रम हैं, उनको दूर करने के लिए एक आज अपने जिला चिकित्सालय रीवा से एक ये जागरूकता रैली का भी यहाँ से प्रारंभ किया गया है, जो ये जिला चिकित्सालय से होते हुए विभिन्न मार्गों से अपने रानी तालाब में इसका समापन होगा और वहाँ भी एक परिचर्चा रखी गई है। प्रमुखता एड्स जो है ये
जब शरीर में अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है और जो बीमारियों की आशंका बढ़ती हैं, तब ये जो एड्स के वायरस हैं ये शरीर को प्रभावित करते हैं। अभी तक अपने रीवा में जो सन 2002 से जो ये अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत लगभग 13,91,211 व्यक्तियों की जो अपने HIV संक्रमण से संभावित मरीज हैं उनकी जांचें की गई हैं। इन जांचों में लगभग 4,250 जो व्यक्ति हैं वो एड्स से संक्रमित पाए गए हैं और इन 4,250 में से वर्तमान में अभी 1,470 मरीज जो अपने जो ART सेंटर्स हैं उसमें उपचाररत हैं रीवा ज़िले में। रीवा ज़िले में जो एड्स की जो प्रभावी दर है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो 0.3 है और अपने रीवा ज़िले में करीब 11 ICTC सेंटर संचालित हैं जो मेडिकल कॉलेज में, अपने जिला अस्पताल में, अपने ज़िले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एड्स के जो संभावित रोगी हैं उनकी जांच करते हैं और उनको अगर एड्स का संक्रमण निकलता है तो उनका उपचार प्रारंभ करते हैं। एड्स के जो प्रमुख जो अपनी 4 सावधानी हैं उसमें जिसके अपने को बचना है और जिसके हम एड्स के संक्रमण से बचे रहेंगे, उसमें सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा है अपनी जो ये असुरक्षित रक्त जो अपना चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, तो अगर वो उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पूर्व उसकी रक्त की जांच ना हो, एक जो एड्स से संक्रमित व्यक्ति है उससे तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा एड्स का संक्रमण हो सकता है। तीसरा है आपकी जो ये इंजेक्शन्स और निडल्स जिनसे इंजेक्शन ये मरीजों को दिए जाते हैं, ये अगर संक्रमण रहित नहीं रहेंगे, असुरक्षित निडल्स से भी होता है। और चौथा है ये प्रसव पूर्व जो गर्भवती महिलाओं की जांच अवश्य होनी चाहिए, हर गर्भवती महिला की जांच होनी चाहिए। अगर उसमें एड्स का संक्रमण है तो उसका भी पूरी तरह से अपने यहाँ जांच और उसका इलाज की व्यवस्थाएं हैं हर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, अपने ब्लॉक लेवल के अस्पताल में, और उसका भी जो अपने यहाँ ART से उपचार होता है तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। कुल मिला के जो एड्स की बीमारी है इसकी जानकारी होना ही इसका सबसे प्रमुख उपचार है। इसलिए आज ये प्रति वर्ष 1 दिसंबर को एड्स की जन जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा हो, पब्लिक को जानकारी के लिए मनाया जाता है। देखा जाता है कि आजकल टैटू का प्रचलन बढ़ा है और एड्स के मामले भी उससे इंक्रीज हुए हैं। हाँ, ये अगर असुरक्षित टैटूइंग होगी तो अगर इन्फेक्टेड है, चूँकि वायरल डिसीज़ है और टैटू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कक्षा 8 की राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन आज जिले भर में किया गया, जिसमें कुल 7,241 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 8 के मेधावी छात्रों के लिए NMS का आयोजन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 8वीं के योग्य छात्रों को सालाना 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। NMMS परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन प्रारूप में आयोजित की जाती है। आज रीवा जिले में भी कक्षा 8वीं की मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें रीवा ब्लॉक में मार्टन स्कूल को केंद्र बनाया गया था। इसके अलावा सभी ब्लॉकों के लिए पृथक व्यवस्था की गई थी। जिले भर से कुल 7,241 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 8वीं से 12वीं कक्षा तक 12,000 रुपये हर साल उत्तीर्ण छात्रों को पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। आज किस विषय की परीक्षा चल रही, किस क्लास की? ये राष्ट्रीय खोज परीक्षा है, ये राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट। इसमें कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस पे भाग लेते हैं। इस परीक्षा में जो बच्चे पास हो जाएंगे
कक्षा 9 से 12वीं तक यानी 4 वर्ष इन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, और ये पैसे उनकी पढ़ाई में मददगार होंगे। जिले में कुल कितने बच्चे? इस सेंटर में 644 बच्चे हैं मारतंड क्रमांक 3 में, मारतंड क्रमांक 1 में 588 और मारतंड क्रमांक 2 में 288 बच्चे कुल बैठे हुए हैं। और ज़िले में कुल पूरे ब्लॉक में सेंटर हैं और अपने यहाँ 3। यहाँ लगभग कितने स्कूल के बच्चे आए? ये पूरे इस ब्लॉक के हैं बच्चे। ब्लॉक के जी। लगभग 12 से 15 ब्लॉक? नहीं, इस रीवा ब्लॉक के बच्चे हैं बैठे हुए हैं। सभी ब्लॉकों में सेंटर बनाया गया है तो सुविधा की दृष्टि से कि वो बच्चे अपने ब्लॉक में निकटतम पहुंच सकें। सुविधा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा आज गुजरात दंगों पर आधारित साबरमती फिल्म देखने पहुंचे, जहां उसका उन्होंने प्रमोशन किया। किसी भी देश के साहित्य और सिनेमा में मुख्य स्रोत तो जनता ही होती है और जनता की समस्याएं होती हैं, लेकिन कभी कभी सरकार की नीतियां और उसकी प्राथमिकताएं भी साहित्य और सिनेमा में बड़ा बदलाव लाती हैं। वर्तमान समय में भी ऐसा कुछ चल रहा है। साहित्य और सिनेमा एक विशेष एजेंडा के रूप में बनाया जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले की सरकारों में भी यही होता था और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हर किसी को सृजन की आज़ादी है, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब बात करते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा की। सांसद जनार्दन मिश्रा हाल ही में आई गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म साबरमती देखने पहुंचे और सभी से उसे देखने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को जानना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ है और किस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के लोगों ने देश का भविष्य बिगाड़ा है और उसे दंगों की आग में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी फिल्म उन्होंने देखी है, साथ ही लोगों से अपील की है कि बाकी के लोग भी इस फिल्म को देखें। पिक्चर है और इसमें पूरा सच जो एक आतंकवाद का काला चिट्ठा इसमें परिलक्षित हुआ है। तत्कालीन परिस्थितियां किस तरह से निर्मित की गई और किस तरह से निहत्थे कारसेवकों को जिंदा जलाया गया, वो सारी सच्चाई इस पिक्चर में विद्यमान है। और एक ऐतिहासिक ये पिक्चर है। जिन लोगों ने इसका कला, सभी कलाकार, इसके निर्माता, निर्देशक जो भी हैं, संगीतकार, वो सबका ये भारत देश आभारी है जिन्होंने गुजरात के हकीकत को और इस कट्टरपंथी सोच को उजागर करने का काम किया है। और मेरा सबसे अपील है कि सभी लोग इस पिक्चर को देखें और इतिहास के उन लम्हों को, उन क्षणों को, उन गतिविधियों को देखें कि किस तरह से तथाकथित सेकुलर और ये अर्बन नक्सल से प्रभावित जो विचार है उसने हकीकत को दबाने का काम किया और एक दूसरे तरह का भाव निर्मित करने का पूरे देश में बनाया। उससे उलट जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो इस पिक्चर में दर्शाई गई है। और सब लोग, जो कोई भी इस पिक्चर को देखेगा, उसे निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और उसके लिए जान गंवाने वाले लोगों और तमाम निरपराध लोगों के संरक्षण का जो काम तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय श्रद्धेय मोदी जी ने किया, उन सारी बातों का यहाँ परिलक्षित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस पिक्चर से इतिहास के काले अध्यायों का पता चलेगा और भारत में किस तरह से संरक्षण किया गया। गीता ज्योति विद्यालय ने अपना 40वां वार्षिकोत्सव यूफेरिया मनाया। रीवा शहर स्थित सीबीएसई से संबंधित गीता ज्योति स्कूल रीवा ने अपना 40वां वार्षिकोत्सव यूफोरिया 27 नवंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखंड प्रताप सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व शिक्षक सुधाकर शुक्ला, मंजू पांडे, अरुण ओझा, एसपी शुक्ला, प्रीति मिश्रा, जितेंद्र कुमार
अलका मिश्रा, प्रदीप मिश्रा उपस्थित रहे। आरंभिक औपचारिकताओं के बाद विद्यालय संरक्षक राजेंद्र अवस्थी, ग्रुप डायरेक्टर ए.के. त्रिपाठी, प्राचार्य आर.के. तिवारी, मैनेजर अर्पिता अवस्थी, स्कूल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन स्वाति अवस्थी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके अलावा छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। साथ ही जिन छात्रों ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उन्हें भी पुरस्कार वितरित किया गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।